नजर सब पर। नमस्कार, मैं अनंत त्रिपाठी, स्वागत है आपका 10 न्यूज में। आइए सीधे रुख करते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वृंदावन में प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की और करीब 25 मिनट तक आध्यात्मिक चर्चा की। परिवार के साथ आश्रम पहुंची राष्ट्रपति ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। संत ने राधे राधे कहकर स्वागत किया। इस दौरान उनका सम्मान किया गया और उन्होंने संत को जन्मदिन की बधाई भी दी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने जालूकबारी सीट से नामांकन दाखिल किया और गुवाहाटी में रोड शो किया। बीजेपी ने 88 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पश्चिम बंगाल में आईएएस आईपीएस ट्रांसफर को लेकर टीएमसी सांसद हाईकोर्ट पहुंचे हैं। वहीं ममता बनर्जी आज मैनिफेस्टो जारी कर सकती हैं। केरल में कांग्रेस ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी शिमला पहुंच गए हैं, जहां वो अपनी बहन प्रियंका गांधी के छराबड़ा स्थित घर में ठहरे हैं। ये दौरा निजी बताया जा रहा है, लेकिन उनके पहुंचते ही इलाके में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि दुनिया में युद्ध, स्वार्थ और वर्चस्व की चाहत का नतीजा है। नागपुर में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि स्थायी शांति केवल एकता और अनुशासन से संभव है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की भूमिका वैश्विक शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण हो सकती है, खासकर ईरान इजराइल जैसे तनाव में। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान जहाज़ों से सुरक्षित रास्ते के बदले भारी रकम वसूल रहा है। इस बीच भारत के कई जहाज भी इस क्षेत्र में फंसे हुए हैं, जिससे व्यापार और सप्लाई चेन पर असर पड़ सकता है। ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी F-35 लाइटनिंग II फाइटर जेट को नुकसान पहुंचाया है और इसका वीडियो भी जारी किया है। हालांकि अमेरिका ने हमले की पुष्टि नहीं की है, लेकिन एक जेट की इमरजेंसी लैंडिंग की बात स्वीकार की है। घटना की जांच जारी है और तनाव लगातार बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में 30 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं और नेताओं को एआई और सोशल मीडिया की ट्रेनिंग दे रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के तहत ये पहल शुरू हुई है। ट्रेनिंग के बाद ऐप के जरिए ऑनलाइन टेस्ट भी होगा, जिससे कार्यकर्ताओं की डिजिटल क्षमता को परखा जाएगा। बिहार की राजनीति में एनडीए के अंदर खींचतान तेज हो गई है। नीतीश कुमार के नीतीश मॉडल और बीजेपी के सम्राट मॉडल को लेकर बयानबाजी बढ़ गई है। जेडीयू ने साफ कहा है कि राज्य में केवल नीतीश मॉडल ही स्वीकार्य है, जिससे गठबंधन के भीतर मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वंतारा मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि यहां किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं हुआ। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने वंतारा को क्लीन चिट दी। साथ ही ये भी स्पष्ट किया कि केवल आरोप लगाने से कोई गतिविधि अवैध नहीं हो जाती। गुजरात में रसोई गैस की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। सिलेंडर के दाम 5,000 रुपए तक पहुंच गए हैं, जिससे छोटे कारोबार और होटल ढाबे बंद होने लगे हैं। हालात ऐसे हैं कि प्रवासी मजदूर अपने घर लौटने को मजबूर हैं। सूरत रेलवे स्टेशन पर भीड़ बढ़ रही है और लोगों के सामने रोजमर्रा की जिंदगी चलाना मुश्किल हो गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 पास कर दिया है। इस कानून के तहत अवैध धर्मांतरण कराने पर सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। दोषियों को आजीवन कारावास और भारी जुर्माना भी लग सकता है। सरकार का कहना है कि यह कानून जबरन और धोखाधड़ी से धर्मांतरण रोकने के लिए लाया गया है। गुजरात के सूरत में नकली नोटों के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस ने आश्रम में छापेमारी कर करोड़ों के नकली नोट और मशीनें बरामद की हैं। मामले में मुख्य आरोपी समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया है कि इस रैकेट के तार विदेश और क्रिप्टो ट्रांजैक्शन से जुड़े हैं। वाराणसी में गंगा नदी में नाव पर इफ्तार पार्टी करने के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। पुलिस के अनुसार नाव और नाविक को जबरन ले जाकर ये पार्टी की गई थी। कोर्ट ने सभी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। देश के कई राज्यों में मौसम ने अचानक करवट ली है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार में तेज बारिश और ओले गिर रहे हैं, जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी है। मौसम विभाग के अनुसार इसका कारण बदला हुआ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जो इस बार असामान्य रूप से सक्रिय होकर तेज आंधी तूफान की स्थिति बना रहा है। देश में प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है।
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन समेत तेल कंपनियों ने स्पीड और पावर जैसे पेट्रोल के दाम ₹2.35 प्रति लीटर तक बढ़ा दिए हैं। इसकी वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और मिडिल ईस्ट तनाव को माना जा रहा है। सामान्य पेट्रोल की कीमतें फिलहाल स्थिर हैं। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। इंडियन रुपी 94.34 डॉलर पर ट्रेड कर रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और विदेशी निवेशकों की निकासी इसके प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं, जिससे आयात महंगा और निर्यात को कुछ फायदा हो सकता है। इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में पहली बार सभी 10 टीमों के कप्तान भारतीय होंगे। पैट कमिंस के बाहर होने के बाद ईशान किशन को सनराइजर्स हैदराबाद की कमान सौंपी गई है। इस सीजन में कई नए कप्तान पहली बार ट्रॉफी जीतने की दौड़ में नजर आएंगे। भारत को 2028 की वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है। ये आयोजन भुवनेश्वर में होगा और पहली बार भारत में आयोजित किया जाएगा। इससे पहले वर्ल्ड एथलेटिक टीम ने यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का निरीक्षण किया था। ये भारत के खेल इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 ने रिलीज के पहले दिन ही रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। फिल्म ने जवान का रिकॉर्ड पीछे छोड़ते हुए 97 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। पेड प्रीव्यू के साथ कुल कमाई 144 करोड़ तक पहुंच गई है और वीकेंड पर 500 करोड़ पार करने का अनुमान है। रश्मिका मंदाना को तेलंगाना गदर फिल्म अवार्ड्स 2025 में बेस्ट एक्ट्रेस का सम्मान मिला है। शादी के बाद ये उनका पहला बड़ा पब्लिक अपीयरेंस रहा। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहले उनके काम का मजाक उड़ाया गया, लेकिन अब उन्हें सम्मान मिल रहा है। समारोह में कई बड़े सितारे भी शामिल हुए। तो ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की और भी ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए 10 न्यूज के साथ। नजर सब पर। नजर सब पर।